मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम भाग डिवीजन पार्ट 1 में कंसेप्ट ऑफ डिवीजन यानी भाग की अवधारणा, भाग टूटने की, शून्य की अवधारणा सहित छोटी संख्याओं की भाग करना सीखेंगे। पंद्रह फलों को बराबर बराबर बांटिए। 5 बच्चों में बराबर बराबर बंटवारा भाग की क्रिया द्वारा भी होता है और बार बार घटाकर भी। जैसे बार बार जोड़ना गुणा का रूप है, उसी तरह बार बार घटाना भाग का रूप होता है। अब हम घटाकर और भाग की क्रिया द्वारा इनको बराबर बांटकर देखेंगे। 5 बच्चों में बांटने हैं, 15 फल है। 15 फल है, 5 बच्चों को अगर एक एक देंगे तो 5 फल कम हो जाएंगे एक एक देने पर। 15 में से 5 कम करेंगे तो 5 में से 5 कम करें तो 0 और 1, 10 बच गए। फिर हम 5 बच्चों को एक एक देंगे तो 5 फल कम हो जाएंगे और प्रत्येक बच्चे को 2-2 मिल चुके। 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 बच गए। फिर इसमें से 5 बच्चों को एक एक देंगे तो 5 फल कम हो गए और प्रत्येक बच्चे को 3-3 फल मिल गए, 0। अब कुछ नहीं बचा, यानी 5 बच्चों को बांटने पर 5 बच्चों को 3-3 फल मिलेंगे। अब इसको भाग की क्रिया द्वारा करते हैं। 15 में 5 का भाग लगाना है। 15 फल हैं और 5 बच्चों को बांटना है। 15 में 5 का भाग लगेगा, 5 का भाग लगाएंगे 15 में। अब 5 का पहाड़ा बोलना है, ये 5 की टेबल बोलनी है 15 तक। ये 5 की टेबल लिखी हुई है पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। 5 तिये 15 संख्या आ गई, तो ये 5 का तो हम भाग लगा रहे हैं, 3 बार में आ गए 15, यानी ये लाइन हमने उतार लिया। 5 का भाग लगाया, 3 बार में 15 आए, ये 15 पूरे लिख दिए। अब घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। जिस संख्या का भाग लगाते हैं, जैसे इसमें 5 का भाग लगाया तो ये है भाजक। 15 जिस संख्या में भाग लगाया जाता है वो होती है भाज्य, और 3 ये भागफल है। शेष कोई संख्या बचती है या शून्य बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। इसी प्रकार अब ये 15 फल बराबर बांटने हैं 3 बच्चों में, तो 15 फल हैं, तो तीनों बच्चों में एक बार बांटने पर 3 कम हो जाएंगे, सब बच्चों को एक एक मिल गया। 15 में से 3 घटाएंगे, 12 बच गए। फिर 3 फल दे देंगे एक एक, तो सबको 2-2 मिल गए और 3 कम हो जाएंगे। 12 में से 3 कम करेंगे तो 9। अब 9 में से फिर 3 कम करेंगे, 3 बच्चों को दे दिया एक एक, तो सबको 3-3 मिल चुके। अब 9 में से 3 कम करेंगे तो 6, फिर 3 कम करेंगे तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिल चुके। अब 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 बचे। 3 को भी एक एक बच्चे को एक एक दे देंगे तो 3 कम हो गए और प्रत्येक बच्चे को 5-5 फल मिल चुके। अब 0 बच गया। इसमें भी ये होगा, 15 में 3 का भाग लगाना है, तो 3 का भाग लगाएंगे 15 में। 15 फल है, 3 बच्चों को बांटना है, तो 15 में 3 का भाग लगाएंगे। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे 15 आने तक। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 15 आ गए, तो ये लाइन ध्यान रखनी, 3 का हम भाग लगा रहे हैं, 5 बार में आए और 15 आ गए पूरे। अब 15 में से 15 कम करें तो कुछ नहीं। 3 भाजक हैं, 15 भाज्य और 5 भागफल हैं, शेषफल 0 है। तो इस तरह बराबर बंटवारा घटाकर और भाग की क्रिया द्वारा किया जा सकता है। भाग दीजिए। 35 में 7 का भाग लगाना।
7 का भाग लगाना है 35 में। 7 का पहाड़ा बोलना है। एक संख्या यानी 3 में तो भाग जा नहीं सकता, क्योंकि 7 का पहाड़ा हम एक बार भी बोलेंगे तो वो संख्या 7 एकम 7 3 से ज्यादा हो जाती है। तो हम दोनों संख्याओं में यानी 35 में भाग लगाएंगे। तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे 35 आने तक। तो 7 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 35 आएंगे। तो 5 बार बोलने पर आए तो 5 तो यहाँ भागफल में और 35 आगे नीचे, 7 पंजे 35। अब इनको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। भाजक 7 है, भाज्य 35, भागफल 5 और शेषफल 0। 64 में 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाएंगे 64 में। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 6 तक। 2 से बड़ी संख्या है 6, तो केवल एक ही संख्या में भाग लगाना है 6 में ही। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6। 3 बार में 6 आ गए। अब 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0। उसके बाद 6 से आगे वाली संख्या 4, इसको हम यहाँ नीचे उतारेंगे। अब 2 का भाग 4 में लगाना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 बार में 4 आ गए। अब इनको घटाएंगे तो 0। शेषफल कुछ नहीं है। भागफल है 32। 90 में 6 का भाग लगाना है। 6 90। 6 का पहाड़ा बोलेंगे, लेकिन संख्या 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 तो ज्यादा हो जाएगी, तो एक ही बार बोलेंगे पहाड़ा 6 एकम 6। 9 में से 6 कम करेंगे 3 बच गए। अब ये आगे जो 0 है इसको हम यहाँ 3 के बराबर में लिख देंगे तो 30 होगी। अब 6 का पहाड़ा बोलना है 30 आने तक। तो 5 बार में 30 आए, 6 पंजे 30। अब 30 में से 30 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा। 92 में 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाना है 92 में। तो पहले 9 तक पहाड़ा बोलेंगे हम 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12 तो ज्यादा हो जाते हैं। तो 4 के पहाड़े में अगर 9 नहीं आते हैं तो 9 से छोटी निकटतम संख्या, तो वो 4 दूनी 8 होगी। यानी 2 बार में 8 आ गए, ये 9 के नीचे लिख देंगे। अब 9 में से 8 को कम करेंगे, 1 बच गया। इस 2 को अगली संख्या को नीचे उतार देंगे 1 के पास, ये हो गए 12। अब 4 का पहाड़ा बोलना है 12 आने तक। तो 4 का पहाड़ा बोलने पर, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 4 तीय 12 आ जाते हैं। 3 बार बोलने पर 12 आ गए। शेषफल 0। 4 भाजक, 92 भाज्य है और 23 इसके भागफल है। शेषफल 0 है। तीन 315 में 9 का भाग लगाना है। 9 का भाग लगाएंगे तो 3 में तो 9 का भाग जा नहीं सकता, क्यों? 9 का पहाड़ा एक बार भी बोलेंगे तो 9 एकम 9, वो 3 से ज्यादा बड़ी संख्या है। तो हम 3 के साथ 1 दोनों को मिला के 31। 31 में 9 का भाग लगाएंगे पहले। तो 9 के पहाड़े में या तो 31 आए, तो 31 तो आते नहीं है। तो 31 से छोटी निकटतम संख्या वहां तक पहाड़ा बोलना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36 तो ज्यादा हो गए। तो 9 का पहाड़ा 3 बार ही बोलना है, 9 तीय 27। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बार बोल के रुक जाए, 9 दूनी 18 नहीं, 31 के निकटतम संख्या आनी चाहिए तब तक पहाड़ा बोलना है। तो 9 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 9 तीय 27, 3 बार बोलेंगे 27 आ गए। 31 में से 27 को कम करेंगे, 1 में से 7 कम नहीं होगा, 3 से 1 हासिल लेंगे तो 11 हो जाएंगे। 11 में से 7 कम करेंगे तो 4 बच गए। अब यहाँ 3 के स्थान पर 2 ही रह गए, तो 2 में से 2 कम करेंगे तो कुछ नहीं बचा, 0। अब 31 के बाद आगे की संख्या जो 5 है
उसको हम नीचे उतारेंगे 4 के पास में। अब ये हो गए 45। अब 9 का पारा बोलना है 45 आने तक, तो 45 5 बार में पूरे आ जाते हैं। 9 पंजे 45, 5 बार में आए 45, इसमें शेषफल 0 और भागफल 35। भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। 242 में 5 का भाग लगाना है। पांच का भाग लगाएंगे, 2 में तो लग नहीं सकता क्योंकि 2 5 से भी छोटी संख्या है। 5 का पारा अगर एक बार भी बोलेंगे तो 5 एकम 5, 2 से बड़ी संख्या हो जाती है। तो हम पहली और दूसरी संख्या बाईं तरफ से 2 संख्या यानी 24 में भाग लगाएंगे 5 का। अब 5 के पारे में 24 तो आते नहीं है, तो 5 के पारे में 24 से छोटी निकटतम संख्या वहां तक पारा बोलना है। तो 5 चौके 20, इसके निकटतम छोटी संख्या है। 4 बार में 5 चौके 20। अब 24 में से 20 को घटाना है। 4 में से 0 कम होगी तो 4 ही बच गए, और 2 में से 2 कम करेंगे तो 0। अब 24 के बाद जो 2 अंक है इसको नीचे उतारेंगे 4 के पास में, यहां हो गए 42। अब 5 का पारा बोलना है। 42 5 के पारे में नहीं आते, लेकिन 42 से छोटी जो नजदीक संख्या हो 42 की, 42 से छोटी और 42 के निकटतम संख्या है वहां तक पारा बोलना है। तो 5 8 40, 8 बार में 40 निकटतम छोटी संख्या होगी। 2 में से 0 कम करेंगे तो 2, 4 में से 4 कम करेंगे तो 0। ये 2 शेषफल है और 48 भागफल है। हमको भागफल व शेषफल याद करना है। तो 242 में 5 का भाग लगाएंगे तो 48 भागफल और 2 शेषफल रहेगा। 508 में 7 का भाग लगाना है। सात का भाग 5 में तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5 तो 7 से भी छोटी संख्या है। तो इसमें भी 2 संख्याओं को मिलाकर यानी 5 और 0 को मिलाएंगे तो 50 है। 50 में 7 का भाग लगाना है पहले, तो 7 का पारा बोलेंगे। 50 7 के पारे में आते नहीं है, तो 50 से छोटी नजदीक की संख्या जो होगी वहां तक, तो 7 7 49, 7 बार में 7 7 49 आएंगे जो 50 से छोटी निकटतम संख्या है। अब हमको घटाना है। 0 में से 9 कम नहीं होंगे, तो 5 से 1 हासिल लेके लगाएंगे यहाँ तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 9 कम करे तो 1 बच गया। 5 में 1 कम होके 4 ही रह गए। 4 में से 4 कम करे तो 0, यहाँ 1 ही है। अब 50 के आगे 8 को हम नीचे उतार देंगे 1 के साथ, 18 हो गए। अब 7 का भाग लगाना है 18 में, तो 18 तो 7 के पारे में आते नहीं है, तो 18 से छोटी जो भी संख्या होगी वहां तक पारा बोलना है। तो 7 दूनी 14, 2 बार में 7 दूनी 14, इनको घटाएंगे। 8 में से 4 कम करेंगे तो 4, 0। बाईं तरफ अंत में 0 हो तब भी 4 है, नहीं हो तब भी 4 है। 72 इसके भागफल हैं और 4 शेषफल। हल कीजिए। 515 में 5 का भाग लगाना है और 5440 में 9 का। इन भाग के प्रश्नों में आप भाग टूटने की शून्य को समझेंगे। 515 में 5 का भाग लगाना है। पांच का भाग 5 में लगाएंगे तो 5 एकम 5, एक बार में 5 आ गए। 5 में से 5 को कम करेंगे तो 0। 5 के आगे वाला अंक 1 को हम नीचे उतारेंगे। अब 1 में 5 का भाग नहीं जाता है। 5 का पारा अगर एक बार ही बोलेंगे तो 5 एकम 5, 1 से ज़्यादा हो जाते हैं। 5 का पारा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगी और भागफल में भी 0।
जीरो बार बोला है, जीरो आई है। अब एक में से जीरो कम करेंगे तो एक बच गया। उसके बाद एक के आगे वाला अंक 5 यहाँ उतारेंगे, अब 15 हो गए। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 15 तक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 थी 15, 3 बार में 15 आ गए। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका देखते हैं, 5 का भाग 515 में लगाकर। 5 का भाग 5 में लगाएंगे, एक बार में 5 एकम 5 आ गए। 5 में से 5 कम करेंगे तो 0। अगला अंक 1 को नीचे उतार लेंगे। जब एक अंक को ऊपर की संख्या से नीचे उतारने पर भाग नहीं जाता है और दूसरा अंक भी उतारना पड़े, ये 1 उतार लिया, अब 1 में भाग नहीं जा रहा तो दूसरा अंक भी अगर हम उतारेंगे तो यहाँ भाग टूटने की 0 लिख देंगे। और 5 यानी 1 और 5 दो संख्याएं एक साथ उतरी है, इसलिए भाग टूटने की 0 आई है। एक संख्या ऊपर से नीचे आने पर भी भाग नहीं जाता है तो भाग टूटने की 0 लगाकर दूसरी संख्या को भी नीचे उतार लेते हैं। अब 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो 3 बार में 5 दिए 15। इन दोनों तरीकों में अंतर यह है कि ये हमको हल नहीं करना पड़ेगा, ये हिस्सा इसमें कम हो जाता है। ऐसे ही 5440 में 9 का भाग लगाएंगे। नौ का भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा तो दो संख्याओं यानी 54, 5 और 4 इनको मिलाकर 54 हो गए। 54 में 9 का भाग लगाना है तो 9 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार में 9 छक्के 54, 6 बार में आ गए 54। अब इनको घटाएंगे तो 0 0 आ गई। अब एक संख्या हम 4 को नीचे उतारेंगे। अब 4 में 9 का भाग नहीं जाता है तो इसमें वही करेंगे। 9 का पहाड़ा अगर एक बार बोलेंगे तो 9 एकम 9, 4 से ज़्यादा हो जाता है तो 9 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आई, और 0 बार बोलने पर ये भागफल में भी 0। अब 4 में से 0 कम करेंगे, 4 ही बच गए। उसके बाद अगला अंक ये 0 यहाँ उतारेंगे 4 के साथ तो 40 हो गई। 9 का भाग ले आएंगे 40 में, 40 9 के पहाड़े में नहीं आते हैं, लेकिन 40 से कम निकटतम जो संख्या होगी वहां तक बोलना है तो 9 चौके 36, 4 बार में 36 आ गए। अब इनको घटाएंगे, 0 में से 6 कम नहीं होते हैं तो 4 से 1 हासिल लेके 0 के पास लगाएंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 6 कम करेंगे तो 4, और 4 में 1 कम हो गया तो यहाँ 3 रह गए। 3 में से 3 कम करेंगे तो 0, तो ये 4 शेष बल बच गया इसमें। इसको भी हम इसी तरीके से करके देखते हैं। 9 का भाग लगाएंगे 5440, 6 बार में आ गए 9 छक्की 54, घटाने पर कुछ नहीं बचा। अब 54 के आगे वाला अंक 4 नीचे उतार लिए, एक अंक नीचे उतारने पर भी भाग नहीं गया इसलिए भाग टूटने की 0 लगा दी। अब दूसरा अंक 4 के आगे 0 है उसको भी नीचे उतार लिया, यानी 2 अंक एक साथ उतर गए भी। अब 9 का भाग 40 में लगाना है तो 4 बार में 9 चौके 36 और घटाने पर 4। बस एक ये हिस्सा कम हो जाता है। इस तरह सीधे भाग टूटने की शून्य लिखने पर दोनों में से जो भी तरीका सरल लगे समझ में आए उसको याद रखिएगा। भाग में अधिकांश बच्चे भाग टूटने की 0 की जगह ही गलती करते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में भाग टूटने की शून्य कैसे लगाई जाती है। पहले यह सवाल समझते हैं हम। 1800 में 6 का भाग लगाना है। ऐसे हम 2 तरीकों से समझाएंगे। पहले लंबा तरीका, 6 का भाग लगाएंगे 18 में तो 3 बार में 18 आ गए। 6 का बड़ा जितने बार बोला जाता है वो संख्या यहाँ लिखी जाती है।
3 बार बोलने में 18 है और जो संख्या प्राप्त होती है उसको नीचे। अब 18 में से 18 कम करेंगे 0। 18 के आगे वाला 0 यहाँ उतारेंगे, इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, तो 0 बार बोला वो यहाँ भागफल में और गुणनफल प्राप्त हुए 0। अब घटाने पर ये 0। अब अगला 0 यहाँ उतारेंगे, फिर 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, 0 बार बोलने पर 0 प्राप्त हुई 0। इस तरह 300 है। ये लंबा तरीका है। अब आप शॉर्टकट तरीका समझिए। 4 का भाग लगाना है 200 में। 4 का भाग अकेले 2 में तो जा नहीं सकता, क्योंकि 4 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 4 एकम 4 तो 2 से ज़्यादा हो जाता है, यानी 2 4 से छोटी संख्या है तो 2 के साथ 1 0 को मिलाएंगे तो ये 20 हो गई। 20 में 4 का भाग लगाना है तो 4 का पहाड़ा बोलना है 20 तक, तो 5 बार में 20 आ गई। जितनी बार पहाड़ा बोला जाता है वो संख्या भागफल में लिखी जाती है। गुणनफल जितना आता है या 4 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर जितना आया वो नीचे लिखा जाता है 20। अब इनको बाकी निकालेंगे तो 20 में से 20 कम करेंगे तो 0 0। जब 0 के अलावा नीचे कोई संख्या शेष नहीं रह रही है और भाज्य संख्या में भी केवल 0 बची हुई है तो इस 0 को हम सीधे भागफल में लिख सकते हैं। ऐसे ही इनमें देखिएगा 6 का भाग 1800 में 6 का भाग लगाएंगे 18 में 3 बार, 6 3 18, 18 में से 18 को कम करेंगे 0। अब शेष हमारे पास 0 ही है। 0 के अतिरिक्त और कोई अंक नहीं हो, जब 0 बची हुई है और भाज्य संख्या में भी 2 0 बची हुई है तो इन 2 0 को हम सीधे भागफल में उतार सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका। 7 का भाग 42,000 में देना है तो 7 का भाग लगाना है, पहले 4 में नहीं जाएगा तो 2 अंकों को मिलाकर 42 में लगाना है तो 7 छक्के 42, 6 बार में आ गए 42। 42 में से 42 कम करेंगे तो 0 0। 0 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है, लेकिन भाज्य संख्या में अभी 3 0 बची हुई है। इन 3 0 को हम सीधे भागफल में उतार देंगे। ऐसा तभी करना है जब 0 के अतिरिक्त अन्य कोई अंक नहीं होना चाहिए शेष में। अब ये 6000 सीधे